अगर आपको अपनी नौकरी कुर्बानी देनी पड़े और हालत ज़ार हमारे मुल्क के यतीम खानों की और इनकी ठीक हो जाए, तो क्या ये कुर्बानी महंगी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तैयार हैं आप उसके लिए? मैं बिल्कुल, ना सिर्फ मेरी नौकरी, अगर इस कॉज़ के लिए मेरी जान भी जाती है, तो मुझे परवाह नहीं। क्या आपके हस्बैंड की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है आपको? बिल्कुल, मेरे शौहर की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और मेरे छोटे बच्चों की भी। ये इक़्तिदार में कौन है? इस वक्त वज़ीर आज़म कौन है? वज़ीर आला कौन है? अगर इतने पावरलेस हैं और नहीं कुछ कर सकते तो नहीं करें, इक़्तिदार छोड़ दें। आपने कहा कि सानहा 9 मई में तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं। मास्टरमाइंड है इमरान खान का शादा जिनसी स्कैंडल का। बुशरा पिंकी मास्टरमाइंड है, अफशा, जो आपको आज लगता है मजबूर कि कर रहे अगर हैं। मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला ना होते, बल्कि रेगुलर वज़ीर आला होते, तो आप रीइंस्टेट हो गई होती? तमाम सियासी जमातों में बड़े बड़े लीडर्स पे सिर्फ एक मोहसिन नकवी साहब हैं जिनकी मैं दिल से इज्जत करती हूँ। अच्छा जी। अफशा, ये बताएं, अगर आपको अपनी नौकरी कुर्बानी देनी पड़े, सिर्फ नौकरी कुर्बानी पड़े, और हालत ज़ार हमारे मुल्क के यतीम खानों की और इनकी ठीक हो जाए, तो क्या ये कुर्बानी महंगी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तैयार हैं आप उसके लिए? मैं बिल्कुल, ना सिर्फ मेरी नौकरी, अगर इस कॉज़ के लिए मेरी जान भी जाती है, तो मुझे परवाह नहीं। और जहाँ तक बात है मेरी नौकरी की, मैंने 2019 में उस वक़्त आवाज़ उठाई थी जब मेरे पास ग्रेड 18 की सरकारी नौकरी थी। जब मेरे पास ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात थी। मेरे बच्चे शहादा ज़िंदगी मतलब गुज़ार रहे ये थे। मिशन, ये कॉज आपके लिए आपकी नौकरी, आपकी जान से ज़्यादा बालातर है। बिल्कुल, कल भी, आज भी और आइंदा भी। ज़िंदगी की आखिरी क्या साँस तक। आपके हस्बैंड की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है आपको? बिल्कुल, मेरे शौहर की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और मेरे छोटे बच्चों की भी। मेरे बच्चे मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है। वो बच्चे जिन्होंने मेरे साथ गरीबी देखी, मुफ़लिसी देख ली। मेरे साथ मेरे बच्चे शदीद गर्मी में, शदीद सर्दी में रातों को सड़कों पर ज़िंदगी गुज़ारते थे। आज भी मेरे बच्चे 1 महीने से ज़ायद हो गया। आप सोचें कभी, कोई बच्चे 35 दिन हो जाएँ, रह सकते हैं पानी के बगैर, सुई गैस के बगैर, बिजली के बगैर। शायद ये अल्लाह ताला की दी हुई हिम्मत है, जो अल्लाह ताला ने मुझे भी दी और मेरे बच्चों को भी दी है। मेरे बच्चे मेरे साथ इस जहाद में मुसलसल शरीक हैं, मुसलसल उनका हिस्सा है। वो बच्चे जिनका फ़र्ज़ भी नहीं था, जिन्होंने अपने माँ के फ़र्ज़ अदा करने की कीमत चुकाई। और मैं आपको ये भी बात बताती चलूँ कि मेरे शौहर की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी को लेकर मैंने और मेरे बच्चों ने भारी भरकम कीमत चुकाई है। काशाना से पहले ही इमरान खान की हुकूमत ने अपनी दौरे इक़्तिदार में आकर मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में दफ़्तर बंद करवा दिया। मेरा तमाम अमला ले लिया। मुझे तो बदतरीन आपने तो हिरासत में। कुर्बानियाँ उनके लिए दी भी हैं, तो फिर भी कुर्बानियों का सिला ये मिल रहा है कि वो आ गए हैं, उनको आए हुए तो अब देखो 2 महीने तो ज़्यादा होने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को भी कुछ माह पहले एक लेटर लिखा था जब वो इंग्लैंड में थे कि नौशाद हमीद के बच्चों को फाका कशी से बचाया जाए। नौशाद हमीद का कर्ज़ है वो अपने कायदीन पर। वो उनको अपने वर्कर के लिए अपने क्या आज भी वो कारकुन लॉयल हैं पार्टी के साथ? आज भी हैं। इन सब बावजूद, चीज़ों के ये बावजूद? मेरे शौहर दीवाने हैं नवाज़ शरीफ के। मेरा शौहर अब भी यही कहता है कि लीडर एक ही है, नवाज़ शरीफ। मेरे शौहर को इमरान खान की हुकूमत में बड़ी ऑफ़र्स दी गई। ये कहा गया कि मेरा शौहर ये लिख कर दे दे कि मेरी बीवी ने कि जो कुछ भी किया है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहने पर किया है। जेल में मुझ पर बदतरीन तशद्दुद करवाया गया, मेरी बरहना वीडियो बनाई गई। मेरे शौहर के पास इमरान खान के गुंडे आते थे जो कहते थे कि लिख कर दे दो कि तुम्हारी बीवी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहने पर, मरियम नवाज़ शरीफ के कहने पर, नवाज़ शरीफ के कहने पर इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कशाना जिस स्कैंडल से कोई ताल्लुक ही नहीं था। मेरे शौहर ने इनकार कर दिया। मेरे शौहर ने कहा कि मेरी बीवी हक सच पर है। मेरे शौहर के लिए बहुत आसान लेकिन था। मैं फिर वही कह रहा हूँ, बार-बार वही बात की है कि अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो इन हुक्मरानों में और जिस पे आप इल्ज़ाम लगा रही हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। वो जेल के पीछे है, बेशक आप कहें कि वो डरते हैं उससे, बात को आप अंडरस्टैंड कीजिए। मैं भी उसकी उनकी मैं खुद क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट। मैं उनके बहुत सारी करप्शन, बुशरा बीबी करप्शन के स्कैंडल्स मैं बेनकाब करता रहा, कैसे वो और फराह गोगी इन्वॉल्वड रहे। खान साहब के साथ 9 मई में मैंने खबर की थी पहले, कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उनके खिलाफ बिल्कुल शवाहिद मौजूद हैं कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट मास्टरमाइंड्स ऑफ दैट इंसिडेंट, ग्रुसम इंसिडेंट। लेकिन अगर उनके किए हुई चीज़ों पे भी एक्शन नहीं हो रहा, अब तो ये है ना भाई, ये इक़्तिदार में कौन है? इस वक़्त वज़ीर आज़म कौन है? वज़ीर आला कौन है? अगर इतने पावरलेस हैं और नहीं कुछ कर सकते तो नहीं करें, इक़्तिदार छोड़ दें। आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। आपने कहा कि सानहा 9 मई में तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं। मास्टरमाइंड है इमरान खान का शादा जिनसी स्कैंडल का। बुशरा पिंकी मास्टरमाइंड है। जो सानहा क्या 9 मई फराह की गोगी का कोई मास्टरमाइंड है। किरदार है इसमें कि उसका कोई किरदार नहीं है? फराह गोगी तो सहूलतकार थी ना बुशरा पिंकी की। अरे वाह! कशाना में सितंबर 2018 में फराह गोगी के साथ ही बुशरा ने कशाना का दौरा किया था। अच्छा, गहवारा का दौरा किया। सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में मौजूद अदारों के आप थी तब वहाँ दौरे पे? के। नहीं, मैं नहीं थी, तब सुपरिटेंडेंट हुशनूर जमील थी।
मुझे जनवरी ये 2019 खुशनूर जमील साहब का आपने बड़ा जिक्र किया है, उनके बारे में थोड़ा बताएं, वो क्या करैक्टर हैं, क्या पर्सनैलिटी हैं, किधर होती हैं? उनको बाइज्जत तौर पर इज्जत के साथ इमरान खान की हुकूमत में ही रिटायर कर दिया गया था। वक्त से पहले वक्त नहीं, टाइम होने वाला था उनका, टाइम गुजर गया था, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है जिसपे शवाहिद उनके खिलाफ थे। शवाहिद उसके खिलाफ हैं, बच्चियों के बयानात मौजूद हैं। और उसी खुशनूर जमील ने रिटायरमेंट के बाद बहरिया टाउन में 2 कनाल का लग्जरी घर बनाया, वो किस ग्रेड के ऑफिसर थी? 18 स्केल की, तनख्वाह मेरे क्या स्केल तनख्वाह की। क्या होती है उनकी? उसकी ज्यादा थी तो कितनी 1 होगी? लाख प्लस, 1 लाख से 1 ज्यादा। लाख तनख्वाह में कितने कनाल घर बता रही हैं? 2 कनाल का। ये एसेट बियॉन्ड मींस का केस है, रियासती जी। इदारे सुन लें और एक्शन लें। बेटा लम्स में पढ़ता था, अच्छा माशाल्लाह। हस्बैंड क्या करते हैं उनके? फारिग, बेरोजगार। हस्बैंड बेरोजगार हैं, तनख्वाह 1 सवा लाख 1.5 लाख 2 लाख लगा लें। ये ऐसी सीट्स हैं, ये 2 कनाल का घर नहीं, 2 कनाल का बंगला नहीं, आप कनालों पर एकड़ों पर घर बना सकते हैं। ये ऐसी सीट्स हैं। 13 साल तक, 15 साल तक एक ही इंचार्ज को दारुल अमानों में, यतीम खानों में लगाया जाता है। ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे एक ग्रेड 18 की अफसर ने 2 कनाल का घर बना लिया, बच्चे उसे नमाज़ें पढ़ा दिए, मियाँ कुछ करता नहीं है, तो एसेट बियॉन्ड मींस का केस है, ये सिर्फ सीधा एक, सीधा। बिल्कुल ये सिर्फ एक खुशनूर जमील का केस नहीं, ऐसे महकमा कितने सोशल ऑफिसर वेलफेयर मौजूद हैं ऐसे? महकमा सोशल वेलफेयर के तमाम दारुल अमानों में काम करने वाली इंचार्ज, यतीम खानों में काम करने वाली इंचार्ज, सब करोड़पति हैं। करोड़पति हैं, उनके असासे चेक किए जाएं। महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान के बारे में इलेक्शन कमीशन में मेरे ही तरह के एक महकमा सोशल वेलफेयर के रिटायर्ड अफसर ने एक दरख्वास्त जमा करवाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में महकमा सोशल वेलफेयर के जूनियर अफसरान को ऑन पे स्केल पर तरक्कियां देकर प्रमोशन पर अफसरान लगाया गया है। अफशा, जो आपको आज लगता है कि मजबूर कर अगर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला ना होते बल्कि रेगुलर वज़ीर आला होते तो आप रीइंस्टेट हो गई होती? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बात बताऊं, तमाम सियासी जमातों में बड़े बड़े लीडर्स में सिर्फ एक मोहसिन नकवी साहब हैं जिनकी मैं दिल से इज्जत करती हूँ। अगर वो मुझे बहाल नहीं कर सके, कोई बात नहीं, उन्होंने उन यतीमों को, लवारिसों को महफूज हाथों में दे दिया, जो बड़ा कोई किरदार नहीं है। कर सकता था। ये आप सोच नहीं सकते ये कितना बड़ा काम किया उन्होंने। सरकारी फंड खत्म कर दिया, जो मेन सोर्स था बच्चियों के चाइल्ड अब्यूज के कारोबार में इस्तेमाल ओके, होने का, वो उन्होंने रोक दिया, डोनेशन वो जो रोक दिया। सरकारी अफसरान वो रोक दिया, सरकारी सिक्योरिटी गार्ड्स हटा दिए। और मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि काशाना में 25 साल तक एक सरकारी नाबीना चौकीदार रात की ड्यूटी देता रहा, सरकारी नाबीना चौकीदार क्या ड्यूटी करेगा? रात की ड्यूटी देता रहा, और रात की ड्यूटी? रात की ड्यूटी देता रहा उस यतीम खाने की जहां पर कम उम्र बच्चियां थी। वहां पर काशाना में मोहसिन नकवी साहब ने सरकारी सिक्योरिटी गार्ड्स हटवाए। बहुत अच्छा करना है। बहुत बहुत अच्छा काम किया, तारीखी काम है। और मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जी हाफिज बिल्कुल। आसिम मुनीर साहब को, जिन्होंने तारीखी इकदाम किए इन अदारों को महफूज बनाने के लिए। लेकिन मेरी फिर भी अपील है कि ये काम यहाँ पर खत्म नहीं हो, अभी भी काम की जरूरत है बहुत ज्यादा, पूरे नेशनल लेवल पर इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन लेने की जरूरत है और रियासत इन अदारों को अपने कंट्रोल में ले सख्त किस्म की मॉनिटरिंग करवाई जाए। काशाना जैसे स्कैंडल, आपने हिम्मत नहीं हारनी और आपने लड़ते रहना है। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो इंशाल्लाह एक दिन आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही जी, नाज़रीन। मैं आपकी थोड़ी हाँ। सी एक आपने बार बार मुझसे सवाल पूछा कि मरियम नवाज शरीफ मेरे लिए क्या कर रही हैं, कुछ कर क्यों नहीं रही। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हैं, ठीक मेरे है। लिए दुआएं की जा रही हैं। नहीं, वज़ीर आला दुआ पंजाब करें खाली। दुआ की जा रही हैं, दुआएं की जा रही हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, वज़ीर आला पंजाब सुभान अल्लाह। मरियम नवाज मतलब वो शरीफ की है तरफ वजीर से आजम, तो आपको खाली दुआओं पे उन्होंने रखा हुआ है, कोई काम भी करते हैं आपका? दवाएं ये की जा रही हैं कि मेरे घर की पानी, बिजली, सुई गैस बहाल हो जाए, मेरी नौकरी बहाल हो जाए, मुझे इंसाफ ये मिल जाए। दुआ ही करी जा रही है, वो काम करना उन्होंने नहीं है। बहाल किसने करना है आपको? जो हुकूमत वजीर आला मैं तो नहीं हूँ अफशा। आप मेरे शो में बैठी हैं, मैं आपको चाहते भी बहाल नहीं कर सकता। वजीर आला मैं तो नहीं हूँ। बिल्कुल, मेरा 2.5 साल हो गए लाहौर के चीफ जस्टिस, लाहौर ये के अच्छा जस्टिस। तरीका है। वैसे मैं भी ये सोचता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब मेरे यूं ही कर्जा भी यूं उतार देंगे कि या अल्लाह हमारे मुल्क का कर्जा उतार दे, या अल्लाह हमारे मुल्क का कर्जा उतार दे, या अल्लाह हमारे मुल्क। यूं तो अगर उतरता हो तो रोटी 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 में कहता हूँ मेरे मुंह में तो नहीं डलेगी ना, एक्शन लेना पड़ेगा। आपके चैनल के तवज्जो से मैं ये पैगाम देती हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को, हिम्मत पकड़ें, हौसला दिखाएं। इस वक्त बात हमारे मुल्क की है। इमरान खान आज भी पहले से ज़्यादा ताकतवर है, बाहतियार है, जो अब भी मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। काशाना जिस स्कैंडल में पकड़े इनको। मैं किसी फॉर्म से नहीं भाग रही, मैं ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद हूँ, मैं हाई कोर्ट में भी मौजूद ये हूँ। शवाहिद आपने मुझे देखे जाने हैं आज। मैं आपको ये शवाहिद आपको भी देकर जाऊंगी और मैं ये लाहौर हाई कोर्ट में भी जमा करवा चुकी हूँ। रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है आपने। हर अदारे में, हर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, FIA में, हर जगह जमा हो चुका है ये। हर जगह पर ये केस जमा हो चुका है, क्योंकि
मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। मुझे अगर किसी वक्त आप मुझे क्या, अगर आप मुनासिब समझे, आप बता सकती हैं आपको किसकी तरफ से थ्रेट्स हैं? 5 साल से मुझ पर मुसलसल जानलेवा हमले करवाए जा रहे हैं। मेरा घर जलाया गया। इमरान खान आपको के किसी दहशत पे शक अफशा में इमरान है? खान, बुशरा पिंकी और वो ताकतवर जिनसी अब माफिया, बुशरा पिंकी, इमरान खान जेल में है, तो उनके बिहाफ पे आपको कौन धमकी दे रहा है? वही जो अब भी सोशल मीडिया पर इमरान खान के बयानियों को फैला रहे हैं। इमरान खान तो जेल में बंद है। इमरान खान के लेटर्स अभी भी बाहर जा रहे हैं। असदुल्ला वड़ाइच, जो इस वक्त सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है, सबसे बड़ा सहूलतकार है इमरान खान का। जो कोकब नदीम वड़ाइच, एक्स आईजी जेल हानाजात, काशाना जेसी स्कैंडल के मरकजी मुजरिम का करीबी रिश्तेदार है। ये कोकब नदीम वड़ाइच वही है जो इमरान खान को बच्चियां सप्लाई करता था, जो खुद आकर काशाना में मुझे डराता धमकाता था, बच्चियों को डराता वो इस वक्त धमकाता था। जेल में है, उसका करीबी अजीज जेल सुपरिटेंडेंट है? जी, असदुल्ला वड़ाइच, और यही वही असदुल्ला वड़ाइच है जून 2021 में जो कोट लखपत जेल का सुपरिटेंडेंट था, जब मुझ पर बुशरा पिंकी के अहकामात पर जेल में बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद करवाया गया था। क्या ये मेरी सब बहना कुछ वीडियो रिकॉर्ड का बनाई हिस्सा गई है? थी। आप बता चुकी हैं। जी, मैं बता चुकी हूँ। चलें, आज के लिए इतना ही अफशान। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी बात में सच्चाई है तो एक दिन मुझे यकीन है कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया नाज़रीन। अगले एपिसोड के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट हसन नकवी को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।